आप ये जमा का निशान, घटा का निशान, साइड के निशान, गुणा का निशान कुछ भी लगा। तो ये एक किस्म का एक पजल कॉर्नर हो गया बच्चे के लिए, हम आराम से बता सकते हैं, लेकिन उसको कैसे एक्सप्लेन करें? 5 6 7 ये 3 हैं। अब इसमें हमने जमा का निशान लगाना है, घटा का निशान लगाना है या भाग का निशान लगाना है, लेकिन उसका उत्तर ये करना चाहिए 6 + 7 - 5। हाँ, तो ये चीज़ें बच्चों को हम सिखाएं अगर किस तरह आएगा, क्योंकि अगर हम इनको सीधे वो कर दें तो बच्चा नहीं निकाल सकता। लेकिन उस बच्चे के अंदर एक, पहले तो हम जो पहले वाला ज़माना था ना, तो हम केवल बोला करते, बच्चे सुना करते। आजकल बच्चे क्या है, सब कुछ टिप्स पे है, मोबाइल पे गूगल पे देख लेंगे, तो जब ये कह देंगे सर आपने या मैडम आपने कल गलत बताया। उनको हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? इंटरेक्शन करके, कम्युनिकेशन करके, उनसे हल करवा के। आज वो ज़माना नहीं रहा, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीज़ें थोड़ी कम हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल में या अच्छी संस्थाओं पे जाओगे तो ये चीज़ें हैं कि वो गूगल पे, क्योंकि फ़ोन सबको चलाना आता है, कभी किसी भी चीज़ को हम लिखते हैं तो गूगल में निकाल के और ये कहते हैं सर आपने, और वो ये चीज़ होती है। तो पहली बात ये है कि जब आप क्लास में जाएं तो अपनी किताब पढ़ के जाएं, बेहतर ढंग से आप उन बच्चों को समझाओ। अब हमारी आदत क्या हो रही है, अब नई जनरेशन आए हैं, मैं पहले तो विभाग में आपका स्वागत करता हूँ और होप करता हूँ कि शुरुआत में ही आप एक ऐसे कदम उठाएं कि आपकी पहचान अलग है। शुरुआत में ही आप शिक्षा के प्रति इतने डेडिकेटेड हो जाएं कि जब आप बाहर जाएंगे तो ये कहा जाए कि वो सर बहुत बढ़िया है, और क्योंकि किसी का भी ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसकी जो आदत है, उसकी जो छवि है, वो आपके जाने से पहले वहाँ पहुँच जाए। तो आप अपनी ऐसी छवि बनाएं कि आगे जाए तो आपका नाम रहे। तो मैं विभाग में भी आपका स्वागत करता हूँ और होप करता हूँ कि आपके अंदर जोश, जुनून और वो चीज़ होनी चाहिए। तो हम ये कह रहे थे कि हमें प्यार करके जाना चाहिए और बच्चों के अंदर एक ऐसी हैबिट डालें, हो सकता है टाइम लगे कि बच्चे नकल ना, बच्चों को रटाएं नहीं, उसको समझाने की कोशिश करें कि किस प्रकार वो इनोवेटिव जो आइडिया होते हैं और आविष्कारक आइडिया जो होते हैं वो दे बच्चों को। जैसे मान लो मैंने एक कॉपी ले ली और एक पेज ले लिया साइंस के बारे में, एक ये पेज ले लिया और एक ये कॉपी ले लिया, और मैं ये कहता हूँ कि इसको इस तरह से करो कि दोनों जब नीचे जाएं तो एकदम पड़े, अगर एक साथ नीचे पड़े। ये बच्चों से करके भी आप सिखाओ तो कैसे करें ना, मैंने इसमें डालना, ना इसके ऊपर रखना, ना इसके नीचे रखना, ये अलग अलग रखना, वो भी हमने यूज नहीं करना, केवल ये दो हाथ यूज करने हैं ना। एज इट इज अगर आप करोगे वो पहले नहीं छोड़ के दिखाना। एक बार आओ बेटा करके दे प्लीज, आओ बेटा ना, हाइट मैं बराबर लूँगा, अगर इतनी हाइट है तो मैं बराबर लूँगा। मतलब ये चीज़ें हैं ना, हम बच्चों से, आज बेटा हम बच्चों से, हाँ हाँ बेटा नहीं, हमें इक्वल हाइट रखनी।
आप बताएंगे? आप आ जाओ कोई भी। Anyone? है बेटा? वेट तो हमें करना है, केवल यूज ही नहीं करना है। फोल्ड कर सकते हैं सर, पेज को फोल्ड कर, आप करके दिखाओ आज। ट्राई कर सकते हैं, ब्रश करके या फिर इसको ऐसे करके मुझे नहीं पता कैसे करना, वो आप दे दो। एक है ऐसे काम अब क्या हुआ? 7 गिरे। ये किया इसलिए 7 गिरे। कारण क्या था इसका, कोई बता सकता है? एयर फ्रिक्शन बोलते हैं ना, एयर फ्रिक्शन, उसके कारण ये चीज होगी। अन्यथा हम सोचे तो ये बच्चों से अगर हम करवा के देखें, बेटा एक बार ऐसे करके दे, एक बार ऐसे करके दे, एक बार ये चीज कर, तो अपने आप है ना बच्चा सीखेगा। तो वो चीज आप लोगों से मैं चाहता भी हूँ और होप है कि आप करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को खेल खेल में हमने सिखाना है और कैसे आगे बढ़ाना है वो चीज़ ज़रूर लें और उसको हम कामयाब करें। अब अगर हम हिंदी का लें तो जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? जीव के आधार पर, एक मुख के आधार पर। हिंदी के बैठे हैं, मैं टेस्ट नहीं ले रहा, मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ या गलत। हिंदी के बैठे हैं कोई भी हो? हाँ जी। जीव या जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? कितने प्रकार के होंगे जी? हर्ष ये तो मुख के आधार पर है बेटा? वर्ण क्योंकि यह किताब हमने छठी में पढ़ रखी है, लेकिन ये चीज हम रिवीजन नहीं कर रहे। हम क्लास एक तो जीवा के आधार पर में री जीवा से तो री बोला गया है जी। तो आप बताओ उसके कितने प्रकार होते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि एक का होया जी जीवा के आधार। मैं बताता हूँ, मैं जीव के आधार पर बताता हूँ और मुख के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है कि हमने छठी में पढ़ रखा है, लेकिन हम बच्चे क्वेश्चन पूछते नहीं, हम पढ़ते नहीं, रिवाइज हम भी नहीं करते और अपने तैयार होके आ जाओ हम सीधे क्लास में चले जाओ। बच्चा ने पूछना नहीं, क्योंकि जो हम कह के आए हैं वो उनने सुन लिया, कापी में लिख लिया, सब कुछ कह। हमें नए युग के साथ नई चीज़ें सीखकर उन बच्चों को भी सिखाना है और अपने आप को भी अपडेट रखना है। अब जीव के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं सर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। पढ़ रखे ना, क्योंकि रिवीजन हमें काफ़ी दिन हो गए, तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि जब स्वर बोलते हैं जीव का अगला हिस्सा होता है तो अग्र स्वर होगा, पश्च, तो ये चीज़ें आती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वो चीज़ हम रिवाइज भी करें और वो चीज़ नई नई चीज़ सीखेंगी। और उन बच्चों से आप बुलवा के देखो स्वर व्यंजन, अपने आप वो ये बता देंगे अगर ये कंठस्थ है, ये अंतस्थ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो वो सारी चीज़ बता देंगे। इसी प्रकार मुख के आधार पर भी होते हैं। अब याद आ गया? मुख के आधार पर संवर्त नहीं आ रहा। चलो, एक संवर्त होता है, एक अर्ध संवर्त होता है। एक को मुंह ज़्यादा खुले, एक कम खुले और एक ना खुले। ये 3 प्रकार के मुख के आधार पर होते हैं। विपरीत हो, एक विपरीत संवर्त और अर्ध संवर्त 3 होते हैं। तो उसके आधार पर हम संवर्त को बांट दें। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम भी अपडेट होते रहें, हम बच्चों को भी अपडेट करें और एक
खेल खेल में उन बातों को सीख। नए टीचर आए हैं, उनमें कुछ टीचर्स की मैंने वीडियो देखी। आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है। उन्होंने बेहतर काम करा। एक एहतियान का भी है, तो जो नए आए हैं वो भी हैं, साइंस का भी होगा, हिंदी का या जो भी है। मैंने उनके वीडियो देखे। आप वीडियो बनाएं, पजल के भी, जो आपने काम करवाया है उस चीज़ का भी बनाएं। आजकल ज़माना क्या है, अपने आप को शो करना, लेकिन मेहनत के साथ हम शो करें। तो कुछ अध्यापक सभी बहुत बढ़िया डेडिकेटेड हैं, काम करने वाले हैं, जो काम कहा जाता है वो पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ बात अलग होती है कुछ टीचरों में, जो अपने एक समाज से अलग दिखाई देता है। तो ऐसे टीचर्स हर जगह होते हैं। हो सकता है कि कुछ टीचर्स ने और भी बेहतर काम करा हो, नए नए आए हैं या वो हो, और उसमें वो चीज़ अभी तक मेरे ध्यान में ना आई हो या ना देखा हो, क्योंकि हर चीज़ जब हम करके देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो थोड़ी वो रह जाती हैं। तो उसमें मैंने पावर्ड क्लस्टर में मैं गया था एक बार, और उसके अंदर हमने 2-3 टीचर की वीडियो देखी जो बहुत बढ़िया। कुसुम हाँ ये GGMS बाबू से बहुत बढ़िया बेटा, क्लैपिंग हुई इसके लिए। इन्होंने जो पढ़ाया और जो वीडियो बनाई और जो समझाने का तरीका था वो बहुत बढ़िया। तो एक और तो कुछ दे नहीं सकता, लेकिन डायरी जरूर काम आएगी। मेरा ले ले। कोई नहीं। अब जैसे अगर हम प्राइमरी की बात करें तो श्यामवीर जी, राजेश जी, अनिल जी और कई टीचर्स हैं जो बढ़िया चीज़ें करते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल के हैं। तो हमें इस तरह की जो काम करके एक खुशी होनी चाहिए कि हम शाम को जाए ना तो हमने स्कूल में क्या करा, रात को सोते वक्त एक बार जरूर विचार कर लें कि आज मैंने किया क्या है और कितने रुपये मिलते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है। और ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर आज मैंने कोई 100 रुपया करने का देगा या नाली साफ करके तो मेरे को 100 रुपया काम नहीं है, लेकिन आज मैं 2.25 लाख रुपये देता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है आपको 6 घंटे ही तो काम करना है, और 6 घंटे में आप अपने आप को अलग दिखाएं, अपना एक नाम अलग कमा सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं। तो 6 घंटे तो काम करना है, हम घर भी तो काम करते हैं। और उसके बाद अंजू, गौरव आ रहे हैं, अंजू ये तो छठी क्लास को पढ़ा रहे थे साइंस।
तो इन्होंने जो वीडियो बनाई, किताब लेके छोटी छोटी बातें उन्होंने सिखाई। आपकी है कौन की है ये आवाज़ जो मैडम गई थी? तो एक और है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों से इंटरेक्ट हों, कम्युनिकेट करें, उनसे मिलें, उनको अपना माने, अपना परिवार माने, अपने बच्चे माने, तब जाके हम काम कर सकते हैं। अगर उन बच्चों को हम ये मानेंगे कि क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो काफ़ी वो नशा भी करते हैं, उनके किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, कोई दादा के भरोसे, कोई नानी का है। ये रियलिटी है। और उन बच्चों को अगर आप पढ़ा दोगे ना, आपका जीवन सफल होगा। उन बच्चों को चला दोगे। देखो अपने बच्चे तो आप हर तरह से कोशिश करते हैं, आप पढ़ाते हैं प्यार से, धमका के, किसी भी तरह, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाओगे तो अलग खुशी मिलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप उन बच्चों के लिए केवल 6 घंटे मांगता हूँ, 6 घंटे केवल पढ़ाई के ऊपर पढ़ो। आपका कोई काम हो, आपकी कोई वो हो, तो मैं यहाँ बैठा हूँ। और अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, जैसे कॉम्पिटेंसी की बताई गई थी, और एक चीज़ और बताई गई थी, क्योंकि कोई भी बच्चा ना प्रैक्टिकल रूप से कराओगे ना तो बेहतर सीख सकता है। अगर हम वैसे बोल के आ गए ना कि भाई इसमें पानी डाल दो, इसमें ये कर दो और ये करके ये बना लो, वो बच्चा नहीं सीख सकता। वो बच्चा सीख सकता है प्रैक्टिकल करवा के। वो हर सब्जेक्ट में हो सकता है प्रैक्टिकल। कभी आप ये सोचते हो साइंस का तो साइंस में ही हो सकता है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल, आप मैथ में भी कर सकते हैं, आप एसएस में भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल रूप से उन बच्चों के साथ जुड़ो और तब जाके वो चीज़ होगी। तो मैं इन बेटा को भी यही चीज़ देना चाहता हूँ। अगर कोई और भी है वीडियो या अपने इस तरह की क्लास पर आ रखी प्रैक्टिकल रूप में, अगर मेरे पास अब वीडियो नहीं है तो आप बेहिचक दीजिए और उसको देख के मैं ज़रूर आप लोगों से मिलना चाहूँगा। क्योंकि कल 6 सितंबर था, तो अपने ब्लॉक के लगभग हेड्स के पास और लगभग जो बढ़िया टीचर थे, जो स्टार टीचर वहाँ सामान्य पढ़े थे, या जिन्होंने बढ़िया काम किया था, आप लोग तो रूबरू थे, तो मैंने हर एक के पास फ़ोन भी किया कि ऐसे टीचर थे, तो लगभग के पास मैंने फ़ोन भी किया है। अगर किसी का फ़ोन नहीं था तो वो अलग है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप उन बच्चों को अपना बच्चा समझिए, अपना उनके ऊपर है ना कार्य करें, ज़्यादा संतुष्टि नहीं। बाकी आप सबकी मेहनती हैं। तो जो मैं कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा था ना, वही चीज़ मैं ये सिखा रहा हूँ कि मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर कोई बच्चा आज 6th में आ गया और उसको 5th का नहीं आ गया तो स्किल पास करेंगे। स्किल पास के लिए देखते हैं कि बच्चा कितना का है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो 4th का देखेंगे, 4th का 3rd का देखेंगे, उस लेवल से उतारो।
उनका सेट आएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम है, वो लेने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने करवाया था ये गारंटी मैं देता हूँ बेटा कि किसी के ऊपर कोई आँच नहीं। सबसे पहले आँच जो आओगी मैं झेलूँगा, आपके ऊपर कि कम करवा पा रहे हैं तो अब ऐसे आगे हैं तो उसमें से शायद हो सकता है। जब वो बच्चा मान लो जिसको पढ़ना नहीं आता, जो गिनती नहीं लिख सकता, जो पहाड़े नहीं कर सकता, जो सेंटेंस नहीं पढ़ सकता, चाहे इंग्लिश का चाहे हिंदी का, तो वो सेट का करेगा क्या? उसके लिए तो वो कौन सा मुहावरा है, भैंस का कभी गुजारा, मतलब एक किस्म का वो हो जाता है। तो हम उस चीज़ पर ना जाके हम उस बच्चे का लेवल देखें। अगर ये बच्चा आज 4 का पढ़ा रहा है तो हम 4 का पढ़ा तक टेस्ट लेंगे। उसमें 1 अंक का जोड़ आ गया, मान लो असल वाला नहीं जोड़ रहा है, उसको शब्द लिखना आ गया तो उसका टेस्ट ले लें। उसको 2 शब्द लिखने आ गए, 3 शब्द लिखने आ गए, मात्रा नहीं लगानी आ रही, तो हम केवल वो ले लें, मात्रा आएगा आपको सिखा दें।